Hello students and welcome to Best Learning classes. Today we are going to discuss the topic that is cost of goods consumed of chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started. So what is cost of goods consumed? क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे तरीके के अलग अलग कंज्यूमेबल आइटम्स आते हैं। जैसे कि एक ऑफिस है, वहाँ पे स्टेशनरी आती है, और हॉस्पिटल्स होते हैं अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे क्या आते हैं, मेडिसिन आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का मटेरियल आता है, तो वो होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि टोटल कितनी कंजम्पशन हो रही है एक साल के अंदर अंदर उन आइटम्स की। जैसे जैसे कोई ऑफिस है, वहाँ पे स्टेशनरी आती है, पेन पेंसिल प्रिंटिंग की चीज़ें होती हैं। ऐसे ही कोई हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे मेडिसिन आती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि जो वो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब देखो जो अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम हो रहे होते हैं एक ईयर के टाइम पे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है अब ये देखेंगे। सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक होता है कंज्यूमेबल आइटम्स का, उसको लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या है, जब साल शुरू हुआ तो कितना स्टॉक अवेलेबल था ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को क्या किया जाता है, सबसे पहले हम एड में लिखते हैं क्योंकि उसको हम करंट ईयर में यूज कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। देखिए, बैलेंस टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर तो सिर्फ करंट ईयर की चीजें जाएंगी। तो इसीलिए आप क्या देखोगे कि जो करंट ईयर के अंदर यूज हो गया, इसलिए ओपनिंग स्टॉक तो यूज हो जाएगा करंट ईयर में। इसीलिए क्या लिखा मैंने, ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। नेक्स्ट उसमें ऐड क्या हो जाएगा, जो नेट परचेजेस हैं ड्यूरिंग द ईयर। मतलब देखिए, क्या पता ओपनिंग स्टॉक कम पड़ जाए, कुछ और भी कंपनी में उन लोगों को मंगवाना पड़ जाए, तो वो जो और मंगवा रहे हैं वो क्या है, परचेजेस है। और नेट परचेजेस मतलब जो भी परचेजेस हैं उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करके, मतलब कुछ तो परचेज हुई, उसमें से जो परचेज रिटर्न हो गई, जो वापस कर दी, उसको माइनस करके नेट परचेजेस आती हैं, तो उसको ऐड किया जाता है नेट परचेजेस वाले अमाउंट को। और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जाता है। क्यों लेस कर दिया जाता है, क्योंकि वो करंट ईयर में यूज नहीं होगा, वो हमने नेक्स्ट ईयर के लिए रख लिया कि अब नेक्स्ट ईयर में जाके यूज होगा, इस ईयर में उसकी नीड नहीं है। तो इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस ऐड करके और क्लोजिंग स्टॉक लेस करके जो बैलेंस आता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें कि जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक होता है उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आगे जो आपके पास पूरे पूरे बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीज यूज होगी कि जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसका अमाउंट लिखा जाता है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि समटाइम्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस इज नॉट गिवन इन द question. In such a case, creditors for consumable goods account should be prepared to determine credit purchases. मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर अभी क्या बताया कि ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ऐड करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सफिशिएंट कैश हर बार अवेलेबल हो कि वो हर बार ही कैश की परचेजेस कर लें। हो सकता है कि क्रेडिट की परचेजेस भी की जा रही हो। तो जब क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उस केस में हम क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपको क्वेश्चन में ही समझ आएगा, पर ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर जैसे क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट नहीं गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है, तो उस केस में हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो हमारे पास क्रेडिट परचेजेस की आ जाएगी। And the last point which you need to remember is it must be noted that receipt from sale of consumable items, if any, are accounted as revenue receipt. मतलब अगर कोई consumable item था, हमने उसको सेल कर दिया, उसकी सेल कर दी, तो उससे जो भी रेवेन्यू आएगा, जो भी कैश आएगी, उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही कंसिडर करते हैं। मतलब उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देते हैं। अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपकी बुक के, जो कि 26 से स्टार्ट है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स का ही हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट।
देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, हॉस्पिटल की बात है, मतलब वहां पे क्या है, मेडिसिन है, और डेबिट क्यों करना है, क्योंकि डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर आता है, ये एक तरीके का क्या है, एक्सपेंडिचर है। और ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है। क्या क्या गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 अप्रैल 2020 पे, ये वाली चीजें ओपनिंग और ये वाली क्लोजिंग। तो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दिए हैं। और क्या बोला है कि मेडिसिन जो परचेज हो रही हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वो इतनी है, मतलब पूरी परचेजेस बता दी। अभी अलग अलग क्लासिफाई नहीं किया कि कैश की है कि क्रेडिट की है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि उसी साल में यूज हो जाता है, तो उसको हम ऐड करेंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए रख देते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर में जाके यूज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमें मेडिसिन परचेज का अमाउंट गिवन होगा तो हम क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करते हैं उस केस में। तो इस केस में जब हमें डायरेक्टली परचेज अमाउंट दे दिया है तो उस केस में हम क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट मिसिंग होता तो हम क्रेडिटर्स का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते, बट जब आपको डायरेक्टली परचेजेस का अमाउंट दे दिया है तो आप क्रेडिटर्स को कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, उसी में ही ये परचेजेस ऐड हो जाएंगी और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा। तो देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम और ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है। तो सबसे पहले आपको जो भी चीजें ऐड और लेस करनी है बस वही लिखते जाना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या था, ओपनिंग स्टॉक दिख रहा था, तो जो डायरेक्ट आपको लैंग्वेज गिवन है, हमें गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो भी स्टॉक है मेडिसिन का एज ऑन, जो आपको डेट है क्या है, 1 अप्रैल 2020, तो आप लिख दीजिए 1 अप्रैल 2020 पे, ठीक है। और वो आपको जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 175,750 का, वो लिख दो। उसके बाद क्या है, आपको जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें क्या करना है, लेस करना है। तो हमें लेस करना है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ऑन, कब का हमें लेस करना है, 31 मार्च 2021 का जो हमें दे दिया है क्लोजिंग वाला, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, सिर्फ करंट ईयर की चीजें लेनी है। तो 144,650 का अमाउंट लेस हो जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा, जो आपको परचेजेस का अमाउंट गिवन है। तो आप लिख दीजिए इसमें कि जो मेडिसिन परचेज हुई हैं, ठीक है, मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो कि वही करंट ईयर बता रखा है। तो इस ईयर में जो भी वो परचेज हुई हैं तो वो है 60,80700 की। बस इसको आपको ऐड और लेस करके जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 6,11,800, ठीक है। 27 क्वेश्चन देखिए, अमाउंट जो पे किया है हमने स्टेशनरी का ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वो है 5,400, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021 वो है 250। मतलब जो अमाउंट पे करा हमने स्टेशनरी का, मतलब जितनी भी स्टेशनरी परचेज करी है वो बता दी, और आपको क्लोजिंग स्टॉक बताया है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो बस वही करना है। तो सबसे पहले आप लिख लो जो भी अमाउंट पे किया है हमने, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे किया है, तो ड्यूरिंग ईयर, ठीक है, तो वो आपको गिवन है 5,400 का, और उसमें आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे जो भी आपके पास स्टॉक बचा है स्टेशनरी का, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2021 वो हम लेस कर देंगे और अमाउंट आ जाएगा 5,150 का। तो ये कौन सा अमाउंट आया, दैट इज अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर, जो हमने यहाँ पे लिखा था वही सेम आया है ये। तो यूज ड्यूरिंग ईयर एंडेड, जो भी ईयर है दैट इज 31 मार्च 2021। Now next case, stock of stationery in hand on 1 अप्रैल 2020, ओपनिंग स्टॉक उन्होंने ऐड कर दिया, बाकी वही सेम, जो भी पेमेंट करी है स्टेशनरी की वही 5,400 और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस इतना सही डिफरेंस है, तो बस वही लिख दीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी हमने पेमेंट करी है स्टेशनरी के लिए, तो हमने जो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, जो ही सेम आपके पास ईयर गिवन है, ड्यूरिंग ईयर एंडेड
31 मार्च 2021 वो है 5400 का। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो इस बार हमें ओपनिंग स्टॉक दे दिया वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो जो ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का उसको हम ऐड करके यहाँ पे शो कर देंगे, वो है 1500 का। और लेस कौन सा अमाउंट कर देंगे, जो कि हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है स्टेशनरी का। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वो आप लेस कर दो, जो कि आपको 250 का दे रखा है। इसको सॉल्व करके आपके पास 6650 आ जाएगा। और ये क्या आएगा, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। बस ये अमाउंट आपके पास निकल के आ जाएगा, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी यूज ड्यूरिंग द ईयर। लास्ट पार्ट देखिए, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2020 वही सेम 1500 ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 ये एक अलग चीज दे दी। देखिए ओपनिंग क्रेडिटर्स, अब एक बात ध्यान से समझिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स तो स्टूडेंट्स इस ईयर के नहीं हो सकते ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स दे दी हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि साल की शुरुआत हुई क्रेडिटर्स आ गए, वो तो पिछले साल से ही रिलेटेड होंगे। इट मीन्स ओपनिंग क्रेडिटर्स तो भाई हमेशा प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होंगे, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स वो करंट ईयर से रिलेटेड होंगे। तो ये ऑपोजिट होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है पर ओपनिंग क्रेडिटर्स लेस हो जाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है पर क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी वही परचेज वाला आ गया, और 31 मार्च 2021 में स्टॉक गिवन है स्टेशनरी का, इट मीन्स ये क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाके यूज हो जाता है। तो ये वाले दोनों अमाउंट लेस हो जाएंगे और बाकी ये दोनों वाले ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो भी हमने अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमने ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे की, और करंट ईयर हमें पता ही है 31 मार्च 2021 का है, वो है 5400। उसके बाद क्या है, हम इसमें फिर वही सेम जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड कर लेंगे। तो 1500 का है वो ऐड कर लो, और उसके बाद जो स्टॉक क्लोजिंग वाला है उसको हम लेस कर लेंगे, जो कि इतना तो क्लियर ही था। क्लोजिंग स्टॉक 250 का लेस हो जाएगा, और जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं हम उनको भी लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो कि हमने समझ लिया। बस इसको लेस कर देंगे 1000 रुपीज को, और इसको सॉल्व करके आपके पास 5650 का अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या होता है, और ये दो क्वेश्चन दैट इज 26 एंड 27 समझ में आए हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।